इस बारे में हम लोग गंभीरता से जो है चर्चा कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि बिहार के लोगों को बिहार में नौकरियां मिलें। इस डोमिसाइल नीति में अध्ययन किया जा रहा है क्योंकि कुछ राज्यों में जो लगाई गई थी डोमिसाइल नीति कोर्ट द्वारा जो है उसको खारिज किया गया, लेकिन इस पर और थोड़ा अध्ययन करने की ज़रूरत है ताकि अगर लागू हो तो मजबूत ढंग से लागू हो। ये जिनको अभी आप सुन रहे थे ये बिहार के युवा नेता तेजू भैया थे। जी हाँ, अभी आपने इनको सुना। ये बिहार में जो बेरोजगार युवा हैं उनके बारे में ये बहुत ही चिंता व्यक्त कर रहे हैं। चिंता व्यक्त करते हुए ये बात कह रहे हैं कि बिहार में अब डोमिसाइल नीति लागू करना चाहिए ताकि बिहार के युवा जो हैं उनको बिहार में ही नौकरी मिल सके। लेकिन एक बात समझ जाइए कि ये वही तेजू भैया हैं जो आज से 2 साल 1 साल पहले जब ये नीतीश चाचा के साथ सत्ता में थे उस समय इनको बिहार के युवा जो हैं वो बेरोजगार नजर नहीं आते थे। क्योंकि याद कीजिए कि बिहार में लगभग 3 से 4 लाख शिक्षकों की भर्ती हुई, बीपीएससी के थ्रू भर्ती हुई। चूंकि पहली बार वो बीपीएससी भर्ती ले रहा था, सैलरी भी बहुत हैंडसम है, 45 से 50 हजार सैलरी मिल रहा है। उस समय यही बिहार के युवा जो है वह रोड पे चिल्ला रहे थे, पटना में धरना प्रदर्शन दे रहे थे कि बिहार में डोमिसाइल लागू किया जाए ताकि बिहार के जो बीएडधारी अभ्यर्थी हैं, जो बिहार के एसेट अभ्यर्थी हैं, जो बिहार के सीटेट अभ्यर्थी हैं, वो कम से कम बिहार में ही नौकरी कर सके, बिहार में शिक्षक बन सके और बिहार के भविष्य को उज्जवल कर सके। तब यही तेजू भैया जो हैं वो अलग अलग आर्टिकल का दुहाई दे रहे थे कि आर्टिकल 26, 30, 25, 35 पता ना कौन कौन सा आर्टिकल ही ला रहे थे और संविधान की दुहाई दे रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, डोमिसाइल लागू नहीं हो सकता है, सभी को समानता का अधिकार है, सभी फॉर्म भर सकते हैं और सभी नौकरी ले सकते हैं बिहार में आकर। उस समय इनको डोमिसाइल नीति लागू नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि तेजू भैया जो हैं उस समय सत्ता में थे। अभी चूंकि ये विपक्ष में है इसलिए आज इनको दिखाई दे रहा है कि नहीं, बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए, बिहार के जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं, उनको बिहार में नौकरी मिलनी चाहिए। बहुत बड़ी विडंबना है कि जो भी सत्ताधारी हैं, जो सत्ता में रहते हैं, जब तक वो सत्ता में रहते हैं तब तक बिहार में या किसी भी राज्य में जो भी सत्ताधारी होते हैं उनको उस राज्य में न तो बेरोजगारी दिखाई देता है, न महंगाई दिखाई देता है और न ही भ्रष्टाचार दिखाई देता है। लेकिन वही पार्टी जब विपक्ष में चली जाती है तो फिर उनको चारों तरफ आप देखिएगा तो केवल बेरोजगारी नजर आएगी और केवल महंगाई नजर आएगी और केवल भ्रष्टाचार नजर आएगा। मैं पूछना चाहता हूं तेजू भैया से कि जब बिहार में शिक्षक भर्ती चल रहा था उस समय आप मीडिया पर आकर अपना पीठ थपथपा रहे थे कि आपने ही इतने कम समय में लगभग 3 से 4 लाख अभ्यर्थियों को नौकरी दिया है बिहार में। तो जब आप उसका श्रेय ले रहे थे कि आपने दिया है 3 से 4 लाख अभ्यर्थियों का नौकरी, तो आप भी इसका श्रेय लीजिए कि बिहार में जो भी बीएडधारी अभ्यर्थी जो हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं, जो कि अपने बीएड के सर्टिफिकेट पर चना भुजना खा रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिला, इसका भी श्रेय आपको ही लेना चाहिए। मैं खुद 2-3 नंबर से रह गया था, मेरा जॉब नहीं लग पाया था इसीलिए क्योंकि बाहरी राज्य से आकर अभ्यर्थियों ने यहाँ का जो सीट था उस पर कब्जा कर लिया। अब आप बोलेंगे कि जो बाहरी राज्य के लोग आते हैं वो तो केवल यहाँ पे जनरल का ही सीट खाएंगे, लेकिन आप भूल रहे हैं जो हमारे आस पड़ोस के जो भी राज्य है वहां से वहां के अधिकतर ऐसे बच्चे हैं जिनके परिवार ने बिहार में आधा कट्ठा 1 कट्ठा जमीन लेकर रखा हुआ है और उसी आधा कट्ठा 1 कट्ठा जमीन पर सबने अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवा लिया, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लिया, डोमिसाइल का सर्टिफिकेट बनवा लिया और आज वो नौकरी बिहार में कर रहे हैं। तो ये किसका हकमारी हुआ? ये बिहार के नौजवान युवा जो हैं उनका हकमारी हुआ। आज बिहार के बहुत सारे बीएडधारी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एस्टेट पास हैं, जो सीटेट पास हैं, जो बीएड पास हैं, जो डीएलएड पास हैं, लेकिन फिर भी वो जाकर प्राइवेट स्कूलों में 5,000 6,000 पे पढ़ा रहे हैं। ये किसका देन है? अगर तेजू भैया श्रेय ले रहे हैं कि उन्होंने नौकरी दिलवाया है 3 से 4 लाख शिक्षकों को बिहार के या कोई भी अदर राज्य के लोगों को, तो फिर वो भी इसका श्रेय लेना चाहिए कि बिहार के जो युवा अभी बेरोजगार हैं, जो बीएडधारी हैं, तो जाकर प्राइवेट स्कूल में 5 से 6,000 पे नौकरी कर रहे हैं या फिर बाहर जाकर किसी दूसरे राज्य में मजदूरी का काम कर रहे हैं, उनका भी श्रेय तेजू भैया को लेना चाहिए। लेकिन ये नहीं लेंगे क्योंकि आज ये विपक्ष में है। आज इनको बिहार के युवा जो है वो बेरोजगार नजर आ रहे हैं और ये चाहते हैं कि बिहार के युवा जो है बिहार में नौकरी ले, लेकिन जैसे ही फिर ये सत्ता में आएंगे फिर ये वही आर्टिकल का दुहाई देंगे और ये कहेंगे कि नहीं, सबको समान अवसर देना चाहिए, सब कोई फॉर्म भरे। क्योंकि ये उस समय तो ये चाहते थे कि ये मुख्यमंत्री बने और हमारे नीतीश चाचा को ये प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, इसलिए इनको उस समय बिहार के युवा बेरोजगार नजर नहीं आते थे। उस समय इनको डोमिसाइल नीति लागू नहीं करना था, लेकिन सारे पोस्ट जब दूसरे राज्य के लोग खा गए, अब कहीं पोस्ट बचा ही नहीं है, तब इनको नजर आ रहा है कि नहीं, बिहार के बच्चों को इनको डोमिसाइल लागू करना चाहिए और नौकरी देना चाहिए।
ये केवल एक ही पार्टी का हाल नहीं है, जो भी पार्टी है, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी पार्टी हो, सभी पार्टी का यही हाल है। जब वो सत्ता में रहेंगे उनको कहीं भी भ्रष्टाचार नजर नहीं आएगा, कहीं भी उनको दुखी नजर नहीं आएगा, कोई भी, सब कोई खुशहाल नजर आएगा, सब जगह उनको अच्छा अच्छा केवल अच्छा माहौल नजर आएगा। लेकिन जैसे ही वो विपक्ष में जाते हैं सभी जगह इनको भ्रष्टाचार नजर आएगा, सभी जगह भूखमरी, और इनको देखिएगा तो केवल गरीबी नजर आएगी। लेकिन एक बात सोचना चाहिए, अगर तेजू भैया हमारे इतने ही अगर बेरोजगार युवाओं के हितैषी हैं और बिहार के युवाओं के बारे में सोचते हैं, तो बिहार में अभी लगभग 4 से 4.5 लाख ऐसे आउटसोर्स कर्मी हैं जिनका रोज शोषण हो रहा है। तो ये उनके बारे में कुछ अच्छा सा ऐलान कर दे। मैं आशा करता हूं कि तेजू भैया हमारे अपने मैनिफेस्टो में इन 4 से 4.5 लाख जो भी आउटसोर्स कर्मी हैं उनके नियमितीकरण से संबंधित, या उनके लिए नियमावली बनाने से संबंधित, या उनके फ्यूचर को सिक्योर करने से संबंधित जरूर कोई घोषणा करेंगे। अगर है इनमें हिम्मत तो ये एक बार घोषणा कर दे, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोल दे कि बिहार में जो भी आउटसोर्स का भी काम चल रहा है, जो भी आउटसोर्स पर बहाली हो रही है, उसको ये बंद कर देंगे, और जो भी अभी आउटसोर्स पर कर्मी काम कर रहे हैं उनको परमानेंट कर देंगे। है हिम्मत इनमें तो आकर ये बोल दें। लेकिन ये नहीं बोलेंगे क्योंकि ये जानते हैं कि जब ये सत्ता में आएंगे तो यही जो आउटसोर्स कंपनियां हैं वो इनके हित में काम करेंगी। आखिर ये आउटसोर्स कंपनियां हैं किन की? इन्हीं बड़े बड़े नेताओं की है। ये आउटसोर्स कर्मियां करती क्या है कि बच्चों से दोहन करती हैं पैसा, 3 लाख 4 लाख पर नौकरी बांटती हैं, आधा पैसा अपने रखेंगी, आधा पैसा सत्ताधारी को दे देंगी। तो है अगर हिम्मत तेजू भैया में तो एक बार ऐलान कर दे कि वो अपने मैनिफेस्टो में लिख कर लाएंगे कि जो भी बिहार में आउटसोर्स कर्मी अभी काम कर रहे हैं उनका ये जो है भविष्य उनका उज्जवल करेंगे, उनका नियमितीकरण करेंगे, उनका जॉब सिक्योर करेंगे, उनको एक अच्छा वेतन देंगे। ये घोषणा कर दे, ये घोषणा कर दे। उसके बाद इनके देखिएगा, इनके पीछे लगभग बिहार के 4.5 लाख जो आउटसोर्स कर्मी हैं और उनके पीछे जो 5-5, 6-6 परिवार वाले हैं वो सारे इनके हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। दिल खोल के इनको वोट करेंगे। लेकिन नहीं, इन लोगों को अभी चूंकि वोट लेना है, चुनाव नजदीक आ रहा है, तो एक एक से लुभावने वादे ये लोग आकर करेंगे कैमरा के सामने। लेकिन जब उसी वादे को इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता होगी तो फिर ये पीछे मुंह कर जाते हैं, फिर ये लगते हैं संविधान का दुहाई देने और आर्टिकल का दुहाई देने। आज जो भी बिहार के बीएड धारी युवा हैं या जो भी बेरोजगार हैं वो किसके चलते हैं? इन्हीं सारे नेताओं के चलते हैं। क्योंकि जब ये सत्ता में थे उस समय इनको सब जगह खुशहाली नजर आ रहा था, आज ये विपक्ष में है तो आज इनको सब जगह बेरोजगार नजर आ रहा है, और ये बिहार के बेरोजगार युवाओं के हित के बारे में बात कर रहे हैं। बाकी अब बिहार के युवा जो हैं वो समझदार हो चुके हैं, वो जानते हैं कि कौन उनके हित में बात कर रहा है, कौन नहीं बात कर रहा है। हमें अब लिखित चाहिए, आप लिख कर दीजिए, अपने मैनिफेस्टो में लिख कर लाइए कि आप बिहार में डोमिसाइल लाएंगे और बिहार में जो भी आउटसोर्स कर्मी हैं उनका आप नियमितीकरण करेंगे, फिर आपको दिल खोलकर हम वोट देंगे। ये आउटसोर्स कर्मी कौन है? ये आउटसोर्स कर्मी बिहार के ही हैं। ये कहीं बाहर किसी दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं, इसी राज्य के हैं, बिहार राज्य के ही हैं, और बिहार के अलग अलग सरकारी कार्यालयों में वो काम कर रहे हैं, उनसे काम लिया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि उनसे 6 से 8 घंटे ही काम लिया जा रहा है, 12 से 14 घंटे भी उनसे काम लिया जा रहा है, लेकिन फिर भी उनका जॉब का सिक्योरिटी नहीं है। कब उनको बाहर फेंक दिया जाएगा, कब उनको हटा दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि बिहार खुशहाल बने और आपके साथ बिहार आए, तो आपको सोचना पड़ेगा कि बिहार के जो भी बेरोजगार युवा हैं, जो फिर जो आउटसोर्स कर्मी युवा हैं, उनका भविष्य के बारे में आपको सोचना होगा। तभी जाके ये युवा जो हैं आपके साथ खड़े होंगे। आप खुद युवा हैं, आपको भी सोचना पड़ेगा कि आप युवाओं के बारे में अच्छा सोचें। तो जो भी सत्ताधारी हैं, जो विपक्ष में हैं, मैं सभी से एक ही आग्रह करूंगा कि अब बिहार में आउटसोर्स प्रथा जो है उसको बंद करना चाहिए। जो भी बिहार में आउटसोर्स कर्मी काम कर रहे हैं उनका भविष्य का निर्धारण होना चाहिए। उनके भी घर में 4-5 लोग हैं, उनको भी खुशियां मिलनी चाहिए, और इसके लिए सरकार को आगे आना चाहिए और कुछ अच्छा कदम उठाना चाहिए। चलिए, इसी आशा के साथ, बाकी हम लोग तो समझदार हैं ही, हमारे पास भी एक हमारा अधिकार है। जब भी इलेक्शन आएगा तो अपने अधिकार का हम उपयोग करेंगे ही, और हम जानते हैं कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन अच्छा नहीं है। हम भी अपना मतदान देकर और अपने अधिकार का हम लोग उपयोग जरूर करेंगे। बाकी इसी आशा के साथ कि हमारे साथ कुछ अच्छा होगा। ये नेता जो हैं वो कभी ना कभी हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद।